गांव के बाहर जंगल के पास एक टूटी फूटी हवेली थी। उस हवेली के बारे में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब डरते थे। कहते थे कि वहां रात के 12 बजे के बाद इंसान नहीं, सिर्फ आत्माएं चलती हैं। बहुत साल पहले इस हवेली में रत्ना नाम की औरत रहती थी। उसका पति और ससुराल वालों ने उसे जहर देकर मार डाला और उसके शव को हवेली की दीवार में चुनवा दिया। उसी दिन से हवेली सूनी हो गई। गांव वाले कहते हैं कि आधी रात को वहां से औरत की चीखें और पायल की छन छन सुनाई देती है। तीन दोस्तों की हिम्मत। रवि, मनोज और अमर तीनों जवान लड़के थे। सबको अपने साहस पर बड़ा घमंड था। गांव वाले जब हवेली की बातें करते तो ये हंसते और कहते, भूत वूत कुछ नहीं होता, हम कल रात हवेली में जाकर साबित कर देंगे। गांव वालों ने बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माने। हवेली का पहला कदम। रात को 12 बजे तीनों टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। जैसे ही गेट खोला, लोहे का दरवाजा अपने आप चूं की आवाज के साथ खुल गया। टॉर्च की रोशनी बार बार बुझ रही थी। अंदर घुसते ही उन्हें दीवार पर खून से लिखा एक वाक्य दिखा, मेरी मौत का बदला अभी बाकी है। तीनों डर गए, लेकिन हिम्मत दिखाने लगे। डर का पहला अनुभव। जैसे ही सीढ़ियों पर कदम रखा, ऊपर से किसी औरत की रोने की आवाज आई, हूं आ। उनकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अचानक पायल की छन छन की आवाज सुनाई दी और सीढ़ियों से सफेद कपड़ों में एक औरत उतरी। उसके लंबे बाल जमीन पर घिस रहे थे और आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। हवा इतनी ठंडी हो गई कि उनका सांस लेना मुश्किल हो गया। हवेली की बंद दुनिया। मनोज ने कांपते हुए कहा, चलो भागते हैं। लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोला तो वो बाहर जाने के बजाय एक और अंधेरे कमरे में खुल गया। उस कमरे की दीवारों पर पुराने खून के छींटे थे और बीच में एक टूटी खाट रखी थी जिस पर किसी औरत की हड्डियां पड़ी थीं। तभी अचानक दीवार से खून बहने लगा और उसमें से वही औरत बाहर निकल आई। उसने कराहते हुए कहा, मुझे जिंदा दीवारों में दबा दिया गया था, अब तुम भी यहीं मेरे साथ रहोगे। अंतिम क्षण। अमर ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी गर्दन के पीछे किसी ने बर्फ जैसे हाथ रख दिए। वो वहीं गिर पड़ा। रवि जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगा, लेकिन उसकी आवाज घुटकर दब गई। मनोज चीखते हुए भागा, पर सामने वही औरत दीवार पर उल्टी खड़ी होकर उसका रास्ता रोक रही थी। तीनों की चीखें पूरी हवेली में गूंज उठीं और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन सुबह गांव वाले वहां पहुंचे तो हवेली का दरवाजा बंद था। अंदर जाकर देखा तो सिर्फ तीनों की टूटी चप्पलें, टॉर्च और खून से लिखा नया संदेश था। जो अंदर आया वो कभी बाहर नहीं गया। उस दिन के बाद कोई भी इंसान उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन कहते हैं कि आज भी रात के 12 बजे हवेली से तीनों दोस्तों की चीखें और रत्ना की डरावनी हंसी सुनाई देती है।